हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू chapter of your science book, chapter number 3, fiber to fabric. In this chapter we will learn about the fiber and fabric, different type of fabrics to be used. So students, here we are going to learn the history of clothing material. Okay. वी वेयर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट अवर बॉडीज़ अगेंस्ट द वेटर. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है. दैट्स वाई वी यूज़ टू वेयर क्लोथ्स. ओके. स्ट्रॉन्ग सनलाइट, कड़ी धूप से प्रोटेक्ट करना, कोल्ड से, हीट से, रेन से, इन सभी से बचाने के लिए हम वस्त्रों का धारण करते हैं. स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे भी हमें हमारे कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं. वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स टू मेक आवरसेल्व्स लुक स्मार्ट. और हम अच्छा दिखने के लिए भी, ऑब्वियसली हम स्मार्ट दिखें इसलिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. दैट इज़ वाई मैनी ऑफ अस वांट टू वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन. इसीलिए हम सभी कोशिश करते हैं कि जो फैशन आज ट्रेंडिंग में है वही लुक, वही कपड़े हमारे पास हों. पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. उनका ड्रेसिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट रहता है. द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अलग अलग जगह रहने वाले लोग मेनली डिफरेंट क्लोथिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है. एक रीजन से दूसरे रीजन का क्लाइमेट ऑफ कोर्स वेरी ही करता है. Clothing was invented between 50,000 and 1 lakh years ago. 1 लाख सालों पहले कपड़ों का आविष्कार हुआ. Stitching needles made of bones and ivory about 30,000 years old. यानी कि जो स्टिचिंग निडल होती है, सुई जो बोन्स से बनी रहती थी, हड्डियों से, उसका आविष्कार 30,000 साल पहले हो चुका था रशिया में. कहाँ पर? इन रशिया. लॉन्ग एगो पीपल कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन्स इन कोल्ड रीजन्स एंड विद बार्क लीव्स एंड ग्रास इन वार्मर रीजन. पहले के लोग जो थे वो एनिमल स्किन का यूज़ किया करते थे, सर्दियों के मौसम में उसको पहना करते थे, और बार्क लीव्स जो होती थी या घास होती थी उसको गर्मियों के मौसम में. After the discovery of the stitching needle, skins of animals were used to make fitted cloths like trouser. फिर क्या हुआ? पहले लोग यूं ही पत्तों से बनाकर कुछ छाल टाइप का लपेट लिया करते थे, लेकिन जैसे ही निडल का आविष्कार हुआ फिर जानवरों की स्किन को सिला जाने लगा और पेंट के आकार के क्लोथ्स रेडी हुए. When people learned agriculture, they began weaving plant material by hand to make cloth. जैसे ही लोगों ने खेती करना सीखा तो वो वीविंग प्लांट मटेरियल, मतलब ऐसी फसलें उगाने लगे जिससे कपड़े बनाए जा सके, क्लोथ्स बनाए जा सकें. इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप द क्लोथ अराउंड देमसेल्व्स लाइक साड़ी, लुंगी, सारंग एंड टर्बन. कई जगहों पर सबसे पहले जब कपड़ा बना तो लोग उनको बस लपेट लिया करते थे साड़ी की तरह. द यूज़ ऑफ स्टिचिंग नीडल्स बिकेम पॉपुलर. और उसके बाद सुई से सिलाई जो है वो पॉपुलर हो चुकी थी. टाइप्स ऑफ क्लोथ मटेरियल. कॉटन इज़ लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ. कॉटन जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही स्मूथ होता है. वूल इज़ फ्लफ़ी. जो ऊन होती है वो फ्लफ़ी होती है, सॉफ्ट होती है. सिल्क इज़ स्मूथ एंड शाइनी. सिल्क जो है वो स्मूथ भी होता है और चमकदार भी होता है. सिंथेटिक क्लोथ इज़ लाइट एंड स्मूथ. जूट इज़ रफ. जूट जो होता है वो रफ होता है, हार्ड होता है. कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ आर द 4 मेन मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड टुडे. आज के ज़माने में जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो या तो कॉटन के होंगे या फिर वुलन होंगे, सिल्की होंगे या फिर जूट से बने हुए होंगे. तो ये सभी क्या हैं? टाइप्स ऑफ क्लोथ हैं जिनका अलग अलग टेक्सचर होता है, देखने में वो अलग अलग लगते हैं, टच करने में भी अलग अलग होते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में. दस यू सी दैट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarns आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स जो होते हैं उनसे बनता है धागा और धागे से बनते हैं फैब्रिक. सो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन
फाइबर एंड फैब्रिक। ओके, जो आप एक कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं जिसको फैब्रिक कहा जाता है, वो एक एक रेशे से बनता है जिसको फाइबर कहा जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर एक जो रेशा होता है दैट इज़ यार्न, जिसको धागा कहते हैं। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वो या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से, और सिंथेटिक होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स में ही कुछ केमिकल्स का यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स को तैयार किया जाता है। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट कॉटन। कॉटन कैसा है, सॉफ्ट फाइबर है। जो कॉटन के सीड के चारों ओर कॉटन आपको देखने मिल जाता है, जिसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, लाइक दिस। कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल। इट नीड्स अ फर्टाइल क्लेई सॉइल। अगर आप कॉटन को बोना चाहते हैं तो आपके ज़मीन की मिट्टी क्लेई होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है और ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स फुल होती है। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन मे एंड सेप्टेम्बर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द हार्वेस्टिंग बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर। कॉटन जब बोया जाता है लगभग मई से सितंबर के बीच में, और इसकी जो फसल होती है, कटाई होती है, हार्वेस्टिंग इन फ्रॉम अक्टूबर। नेक्स्ट इज कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग, कैन सी द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। यानी कि कॉटन के प्लांट से कॉटन बॉल्स को अलग करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू, जो आपने फाइबर्स निकाले हैं उसको रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है ट्विस्ट करके, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पिनिंग। वीविंग क्या है, उसी फैब्रिक से, मीन्स उस यार्न से जो आपने धागा तैयार किया है, सबसे पहले तो आपने गिनिंग की, फिर स्पिनिंग की, आफ्टर दैट वीविंग होती है। पर्टिकुलर कपड़ा तैयार करना, फैब्रिक, कपड़े का टुकड़ा, वो प्रोसेस कहलाती है वीविंग। वूल क्या है, वूल इज़ द फाइबर डिराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स। भेड़ या और अदर एनिमल्स के बालों से वूल निकाला जाता है, हेयर होते हैं जो उनके। आफ्टर शेयरिंग रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग। एनिमल्स के जो बाल निकाले जाते हैं क्लिपर्स से, वो प्रोसेस शेयरिंग कहलाती है। और इस शेयरिंग के बाद द वूल इज़ पैक्ड इन बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स, और फिर ये मिलों में जाते हैं। हेयर इट इज़ क्लीन्ड एंड देन कोम्ड बाय अ मशीन। वहाँ पर उनको साफ़ किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, मीन्स उलझे हुए होते हैं तो उनको सुलझाया जाता है, और उसको स्पन में सेपरेटेड एंड स्पन इनटू फाइबर, और फिर वो भी एक धागे की तरह जो रेशा होता है उसमें बन जाते हैं। फिर उसको निट किया जाता है, बुनाई की जाती है अलग अलग वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। Knitting and weaving are different. In knitting, a single yarn is used to make a cloth. Knitting में क्या होता है, एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है पूरे कपड़े को बनाने में। While weaving में क्या होता है, 2 sets of yarn। जैसे आप एक स्वेटर देखते हैं जो एक ही कलर का हो, वो क्या होता है, किस प्रोसेस से तैयार किया जाता है, knitting से। अगर आप कलरफुल स्वेटर देखते हैं, बुना हुआ वुलन स्वेटर, वो किससे किया जाता है, वीविंग से। ओके, निटिंग होती है हाथों से बुनाई, कुछ इस तरीके के आकार आते हैं, इनसे बुना जाता है। वीविंग भी बुनाई होती है जो मशीन से होती है। In addition to clothing, wool is used for carpeting, felt and upholstery. Humans started domesticating sheep and other animals long back, and the use of wool for clothing and other fabrics date back to some of the earliest civilizations.
टुडे ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस किया जाता है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड चाइना। उसके बाद न्यूजीलैंड में, देन चाइना। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया भी टॉप 10 नंबर पर है जहाँ पर भी वूल को प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड एंड चाइना। लेटर इन द टॉप 10 इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट्स, answer these questions. This is your homework. Do revise all the topics of the same chapter. Till then, meet you soon in the next video with new topics. Bye bye, take care, have a good day.